23 अप्रैल 2024 हनुमान जन्म उत्सव के दिन पीपल के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। 23 अप्रैल 2024 को एक अद्भुत योग बन रहा है। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है। हनुमान जन्म उत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन मंगलवार भी है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्म उत्सव का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि हम अपने बच्चों की शादी के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही है, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यदि फाइनल तक पहुंच भी जाता है तो बिल्कुल अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम अपनी तरफ से मना कर देते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें पसंद हैं वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। देखने वाले आ जाते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पाता है। पहले तो हमें लगेगा कि रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो हमारी आने वाली जो वीडियो है वो तुरंत आपको मिल जाती है, आसानी से वो वीडियो आपको मिल जाती है। तो इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन, हनुमान जन्म उत्सव के दिन ये उपाय आपने करना है, और सुबह के समय ही करना है। ध्यान दीजिए, सुबह के समय ही ये उपाय आपने करना है। करना क्या होगा? हनुमान जन्म उत्सव के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं, और पीपल के पेड़ का एक पत्ता आपने ले आना है। पीपल का पेड़ आपके आसपास जरूर होगा, तो उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता आपने तोड़ लेना है श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए। पत्ता आपने तोड़ लिया, पत्ता लेकर के अपने घर आ जाइए। इस पत्ते को गंगा जल की सहायता से अच्छे से धो लीजिए। यदि गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से इसको अच्छे से धो लीजिए। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। स्टील की कटोरी में क्या डालना है? लाल सिंदूर, रोली, ये जो मैंने तिलक कर रखा है, जो तिलक करने के काम आती है वही रोली होती है, तो वो रोली या फिर लाल रंग का सिंदूर जो भी आपके घर में है, कुमकुम, वो आप एक कटोरी में थोड़ा सा डाल लीजिए, और पानी उसमें डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ा सा कॉटन लपेट लीजिए। कॉटन यानी कि रुई, थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए, और उसकी सहायता से पीपल के पत्ते पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? सबसे ऊपर की साइड में, अब देखो पत्ता आपने लिया है, उसके दो भाग हैं। एक भाग थोड़ा सा खुरदरा होता है और दूसरा भाग जो होता है वो चिकना होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो जो चिकना भाग है, जो प्लेन वाला भाग है, उस साइड में आपने लिखना है। सबसे ऊपर की साइड में जो डंठल होता है उसके बिल्कुल नीचे, वहां पर आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह।
उसके बाद पत्ते पर क्या लिखना है, राम 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 राम। इस प्रकार से आपने राम राम लिखना है। अब कितनी बार लिखना है राम राम, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपका मान लीजिए जो बच्चा है वो जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही बार आपने राम राम लिखना है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 28 साल का हो चुका है और वर्तमान समय में 29वें साल में चला हुआ है तो 29 बार लिखना है। 25 का होकर के 26वें में चला हुआ है तो 26 बार लिखना है। 30 का होकर के 31वें में चला हुआ है तो 31 बार लिखना है। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही बार आपने राम राम लिखना है। अब आप सोचोगे कि पत्ता एक है और राम राम इतनी बार लिखना है तो कैसे आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे अक्षरों में राम 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 राम, इस प्रकार से पूरे पत्ते पर आप बच्चे की उम्र के हिसाब से आपने लिख देना है, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना है। उसके बाद आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। शुद्ध देसी घी, यदि गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। यदि वो नहीं मिलता है तो फिर आपके घर में जो भी आप घी यूज करते हो खाने में वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो। साथ में आपने 2 लाल रंग के फल लेने हैं। लाल रंग के फल कौन से, या तो आप 2 सेब ले लीजिए या फिर 2 अनार ले लीजिए। ये चीजें आपको लेनी है और इच्छा अनुसार आपने दक्षिणा लेनी है। क्या लेनी है, इच्छा अनुसार दक्षिणा लेनी है, यानी कि रुपया पैसा आपकी इच्छा के अनुसार। तो ये सारी चीजें आपने लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां पर आप चले जाइए और हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठकर या फिर खड़े होकर के ये जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए हो जिसके ऊपर आपने राम राम लिखा है और शुभ विवाह लिखा हुआ है, तो इस पीपल के पत्ते को बिल्कुल प्रतिमा के सामने आपने रख देना है और इस पीपल के पत्ते के ऊपर ये जो दीपक आप लेकर के गए हो शुद्ध देसी घी का, ये दीपक आपने रख देना है और इसको जला देना है। उसके बाद ये जो लाल रंग के फल हैं, अनार हैं या सेब हैं, ये भी आपने प्रतिमा के सामने ही रख देने हैं और ये जो दक्षिणा है ये भी प्रतिमा के सामने ही आपने रख देनी है। उसके बाद वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है, एक माला। यदि माला आपके पास है तो माला से आप कर लीजिए और यदि माला नहीं है तो फिर अपनी उंगलियों पर गिन के कर लीजिए। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। मंत्र का जाप करने के बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो फिर अपने शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करनी है भाव से, बिल्कुल मन से प्रार्थना करनी है। आपकी जो प्रार्थना है उसमें भाव यदि होगा तो बहुत जल्द ये उपाय फलीभूत होगा। उसके बाद आपने अपने घर को चले आना है। ये चीज़ें जो आपने हनुमान जी के चरणों में रखी हैं, प्रतिमा के सामने रखी हैं, वहीं पर इसको रहने दो। कोई चीज़ वापस नहीं लेके आनी है, बस प्रार्थना करके आपने वापस अपने घर को चले आना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप हनुमान जन्म उत्सव के दिन अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी न होने का मुख्य कारण क्या है और जल्दी शादी होने की कुंडली के अनुसार विशेष उपाय क्या आपको करने चाहिए, यदि ये सब जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो बच्चों की जन्म डिटेल लेकर के स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।